नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने आपके दिल की बात मेरे जरिए और सभी तक पहुंचाने के लिए अपने वही कार्यक्रम में दिल की बात आप सभी के साथ। दोस्तों, आज हम ऐसे चीज पर आज बातचीत करेंगे कि जो हम लोग एक लास्ट थोड़े दिन से गुजर रहे हैं। बारिश का समय है, सब जगह पर पानी भरा हुआ है। हम सभी को तकलीफ हो रही है, किसकी गाड़ी अटक रही है या टू व्हीलर अटक रही है, बस अटक रही है। लेकिन हमारे जो कैमरेज है ना, वो शुरू है कि हमने रास्ता जब गवर्नमेंट ने लगाए सिग्नल पर हमने अगर थोड़ा सा सिग्नल तोड़ दिया या झेब्रा क्रॉसिंग पार किया तो फाइन लगने हमें शुरू हो जाता है। बीएमसी कहती है इस बारिश का हमें अंदाज नहीं था। ठीक है, मैं मानता हूं, चलो निसर्ग के सामने, कुदरत के सामने कोई जीत नहीं सकता। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपने ये जो कैमरे हमारे पे लगाए हैं, जो सिग्नल ब्रेक कर रहे हैं या फिर झेब्रा क्रॉसिंग पे हमारी पार्किंग है तो उसका फाइन जो आपने 100% बढ़ाया हुआ है, तो वो कैमरे आप ये जो बारिश का के बाद जो खड्डे होते हैं बड़े बड़े, उस पर कब पड़ेंगे आपके सर? मैं ये पूछना चाहता हूं सभी अधिकारियों से, भले वो बीएमसी हो, राज्य सरकार हो, कि आपके जो कैमरे हैं इन पर कब पड़ेंगे? क्या मिडिल क्लास आदमी हो या जनसामान्य आदमी, इन पे ही आप कहें कि कभी हम कुछ गुनाह करें और आप हमसे फाइन ले, दूसरे दिन तुरंत ऐप के ऊपर या मेल के द्वारा हमारा जो 50 रुपया फाइन था वो 500 रुपया हो गया। ठीक है, वो भी भर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये क्या है, थोड़ी सी बारिश के अंदर जो खड्डे पड़ रहे हैं, उस खड्डे में गिरकर एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन? बीएमसी कहती, बीएमसी के स्टेटमेंट में था सिर्फ 11 खड्डे हैं। अरे मैं तो कहूंगा आप पार्ला, सांता क्रूज और खार जाइए, उसके अंदर ही 25 या 50 खड्डे होंगे। दोस्तों, मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि 2018 रोजी अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाने 21 पाणी 26 तर निकाल देऊन त्या प्रशासनाला अनेक निर्देश दिले। त्यातील काही कुछ मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूं। गव्हर्नमेंट को यह आदेश दिए गए कि खड्डे खराब रस्त्याच्या तक्रारीसाठी स्वतंत्र वेबसाईट हेल्पलाईन क्रमांक असावे, तक्रारीचे निरासन करणारी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे, पदचारी वाहन चालकासाठी धोक्याचे मेनहोल बंदिस्त करणे, रस्ते दुरुस्ती कामासाठी अडथळे उभारावे, रस्ते कामाच्या ठिकाणी कंत्राटदार व पूर्ण होण्याचा कालावधीचा तपशील हा द्यावा। ये हाईकोर्ट ने दिए हुए ऑर्डर है 2019 में। उसमें से कितने आदेश पूरे हुए हैं आप ही सोचिए। हर बारिश आती है, थोड़ी भी बारिश आ गई खड्डे शुरू, फिर आते हैं ऊपर थोड़ा सा मलम पट्टी कर जाते, वापस दूसरे दिन बारिश है, वापस खड्डे शुरू। राज्य सरकार हो, महानगर पालिका हो, या मैं तो कहूंगा केंद्र सरकार हो, आज मेरे पास सिर्फ इसमें महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका हो या राज्य सरकार का दोष नहीं। मैं आज एक मेरी जो प्यारी जगह है पेंट, वहां का एक आज मेरे पास व्हॉट्सअप आया है की रामवाडी ते वडखळ पर्यंतच्या हद्दीत मोठे मोठे खड्डे झालेले आहेत। रात्री 21/7/2021 रोजी रात्री 8 वाजता पेण मधून काम आटपून वाशी नाका येथे राहणारे कांदेलपाडा ग्रामपंचायतीचे सदस्य प्रभाकर गावण येथे पडलेल्या मोठ्या खड्ड्यात पडून त्यांचा अपघात झाला व हातापायाला मोठा फ्रॅक्चर आला। कॉन्ट्रॅक्टर म्हात्रे ह्यांना फोन केले असताना त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरं दिली आणि सांगितलं जे होईल ते करा। इसका मतलब जो होगा वो करिए, हम लोग नहीं करेंगे। गडकरी साहब, आप नए नए टोल बनाने जा रहे हैं, टोल के हमारे से पैसे टोल लगेगा ही, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुंबई गोवा चौफेर रास्ता बनाने के पीछे है, लेकिन ये जो पेण वडखल रास्ता है पहले वहां जाकर देखिए। आप खुद एक बार जाइए, हर साल, यह आज की बात नहीं है। जो भी गोवा अलीबाग जाता होगा उसे पता चलेगा कि रामवाड़ी से वडखल 1 किलोमीटर के रास्ते में इतने खड्डे होंगे
कि आप अपनी गाड़ी बैलगाड़ी की तरह आपको जाना पड़ा। ये तो एक जन का एक्सीडेंट की बात है, ऐसे कितने लोग, बहुत से लोग का एक्सीडेंट हुआ होगा। इसी तरह मुंबई में अभी मुझे किसी ने बताया कि जो मेन होल है वो खुला होने से एक आदमी उसके अंदर गिर गया। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दी है कि भाई जहां मेन होल आपने खुला रखा है वहां कुछ रखिए, लोगों को निर्देश दीजिए कि यहां नहीं जाना, यहां का गटर खुला है, लेकिन ये आप नहीं रखेंगे। आपको भी पता है हर साल ये जुलाई महीने में बारिश आने वाली है और बहुत आने वाली है। हमारे हवामान का अंदाज दिया जाता है अगले 5-6 दिन के अंदर बहुत बारिश आएगी, और आप पेपर में देते हो 100% है वो सच बात। मुंबईकरांना धोक्याची सूचना पुढचे 5 दिवस सांभाळून रहा। अब ऐसे हमें भी देते हो, या आप शायद आप भी पढ़ते होंगे बीएमसी वाले। तो फिर ये जो गटार खुले हैं या जहां काम आधा हुआ है, आपके वहां बोर्ड क्यों नहीं लेते? और आपके वहां से कहा जाता है कि मुंबई में सिर्फ 11 खड्डे हैं। मैं मानता हूं चलो बारिश है, लेकिन ये खड्डे बुझाने वाले या रोड का जो जिन्होंने काम किया होगा उनके खिलाफ आपने कितनी एक्शन ली है और कितने एक्शन लोगे? सिर्फ जिस दिन वहां किसी की मृत्यु होगी 2-4 दिन पेपर में आ जाएगा, टीवी पे हो जाएगा, बाद में वो बात बंद। 2-3 दिन के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर को, ऐसा बहुत से कॉन्ट्रैक्टर है जिनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, फिर अगले 2 महीने में वो नई कंपनी लेकर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। बीएमसी हमेशा कंपनी को ब्लैकलिस्ट करती है, लेकिन मैं कहता हूं कि उस आदमी को क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट किया जाता है? वो दूसरी कंपनी ओपन कर फिर एक बार हमारी जान से खेला जाता है। ये सभी को पता है। गए या 1-2 साल पहले हमारे विले पार्ले पोल्यूशन के एक हवलदार का भी ऐसे ही मृत्यु हुआ था, ऐसे ही खड्डे में गिरकर। बाइक से आ रहे थे कहीं वाशी के कहीं, उनकी मौत हो गई थी। फिर भी हम नहीं सुधरेंगे। मैं हमेशा कहता हूं ना, क्या है ये जो मरते हैं ना सब लोग, ये जनसामान्य लोग हैं। कोई बड़े नेता का लड़का हो या बड़े बीएमसी ऑफिसर कमिश्नर का लड़का, अभी जिस दिन इस तरह की घटना ना हो, लेकिन होगी उस दिन इस कॉन्ट्रैक्टर जो है उनके 12 बजेंगे। तब तक हमें है खड्डा जो है, खड्डे में गिरना है, सिग्नल तोड़ने पर चार्ज भरना है, फिर वो 500 हो 1000 वो भरना है हमें। हमसे पैसे लोगे, लेकिन ये जो खड्डे हैं ये आप कभी नहीं बुझाओगे। फिर एक बार कहता हूं, मैं मानता हूं बारिश होने से, लेकिन जो आपने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कहीं तो लिखा होगा, कुछ तो ये रोड की गारंटी आपने ली होगी। आप मुंबई गोवा हाईवे बना रहे हो, नहीं गली के कोई गली का रास्ता बना रहे हो। अगर मुंबई गोवा हाईवे बना रहे हो तो उसकी गारंटी या कुछ तो होगा। चलो 1 साल 2 साल लगातार 5 साल से ये चीज होती आ रही है। कभी पेपर में आता है, कभी गडकरी साहब आपके जो नीचे के अधिकारी है उन्होंने कभी जाके दौरा किया है? मैं तो सिर्फ बड़खड़ तक की बात कर रहा हूं, आप तो गोवा तक पहुंचने वाले हो, आगे तो और सिंधुदुर्ग में तो और होगा। मैं तो सिर्फ ये 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, रामबाड़ी से लेके बड़खड़ नाके तक, उसकी बात कर रहा हूं। सर ये नहीं देखोगे आप। और जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, आदमी फ्रैक्चर होने के बाद अगर उनको फोन करता है कि ये तो इनसे ऐसी दादागिरी की बात होती है। अब ये मात्रे कौन है, उसका कहां रिलेशन है या कहां रिश्ता है, किस नेता से उनके लागे बंदे हैं, ये हमें पता नहीं। लेकिन एक इंसानियत के नाते अगर कोई फोन करता है और ये घटना बताता है, तो एक इंसानियत के नाते वहां आकर उस रास्ते को जल्द में जल्द दुरुस्त करना एक सामान्य आदमी या एक कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है। आप उसको ऐसे दादागिरी के पास जो करना है करिए। ये बात हो रही है गडकरी साहब, अब विरोधी पक्ष कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ मुंबई 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 पे कहें। मैं नहीं कहूंगा, मुंबई की महानगर पालिका भी गलती है। जो आज विले पार्ले हो, गोरेगांव हो, कहीं भी जाइए खड्डे हैं, लेकिन सिर्फ मुंबई महानगर पालिका नहीं, राज्य सरकार हो, मुंबई महानगर पालिका, केंद्र सरकार के जो रोड बना रहे सब दोषी है।
आप क्यों ये कायदा क्यों नहीं बना रहे हो? आप अगर सिग्नल तोड़ने पर 500 का 5000 फाइन करना चाहते हो तो ये क्यों नहीं कर रहे हो कि कंपनी नहीं, उस आदमी को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा, उस आदमी को जेल में भेजा जाएगा। जेल भी जाने के बाद अगर समझो कोई जेल गया फिर भी 2 महीने में जामीन पे बाहर आके वापस नई कंपनी और वापस उन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट मिला जाता है। कैसे? गडकरी साहब आपने बड़े बड़े पुल बांधे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, सामान्य लोग, जनसामान्य लोग के जान से तो मत खिलने दीजिए इस ठेकेदारों को। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं कहूंगा ये वीडियो उतना फैलाए कि गडकरी साहब तक पहुंचे, हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर तक पहुंचे और इन ठेकेदारों को जल्द से जल्द सजा हो जाए, उनकी कंपनी नहीं उन्हें ब्लैकलिस्ट हुआ जाए। बस दोस्तों,